हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम्स यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसके पहले 14 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक, इसका पूरा प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको टीजीटी, पीजीटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी और भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेल्पफुल है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल ऑफ सर्विस इज। जो ये हमने स्टाइल ऑफ सर्विसेज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्मल और सोफिस्टिकेटेड सर्विस कौन सी है? ऑप्शंस क्या हैं? बैंक्वेट सर्विस, वेटर सर्विस, रूम सर्विस या सेल्फ सर्विस। तो अगर हम बात करें मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सट्रीमली, तो वो है वेटर सर्विस। सोफिस्टिकेटेड एंड एक्सट्रीमली मीन्स कोई हाई अथॉरिटी का कोई पर्सन है तो उसको कैसे फूड सर्व करना है या उसको कैसे वेलकम करना है, ये जो स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल है वो आती है वेटर सर्विस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स अकर इन। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनका ब्रेकडाउन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कोई भी न्यूट्रिएंट है उसका सबसे ज़्यादा जो ब्रेकडाउन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको हम क्या कहते हैं? तो फर्टिलाइज्ड ओवम को हम कहते हैं जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 6 months a child produces a combination of sound without meaning, फॉर एग्जाम्पल गा गा, मामा या दिस इज कॉल्ड। जैसे कोई 6 month का बच्चा है, वो कुछ बोलता है, जो भी वो बोलता है उस साउंड का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट जो 6 महीने का बच्चा है वो कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलता है और उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं बैबलिंग। जो बच्चा जो बोलना स्टार्ट करता है तो वो कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है और उन्हीं वर्ड को बच्चा जो है बार बार रिपीट करता है, इसको हम कहते हैं बैबलिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पे कूइंग, कूइंग क्या होता है? जो 6 week का बच्चा है, 6 हफ्ते का बच्चा है, तब वो जो आवाज़ें निकालता है उसको हम कहते हैं कूइंग। होलो फ्रेजेस, होलो मीन्स सिंगल, फ्रेजेस मीन्स एक सेंटेंस, मीन्स सिंगल वर्ड से सिंगल वर्ड बोल के जब बच्चा सेंटेंस कंप्लीट करता है या कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जैसे बच्चा कुछ बोल रहा है और सिंगल वर्ड बोला, जैसे पानी, या उसको भूख लगी है तो वो बोलेगा खाना। तो सिंगल वर्ड से अगर अपनी बात को बोलने की कोशिश कर रहा है बच्चा, उसको हम कहते हैं होलो फ्रेजेस। नेक्स्ट आता है टेलीग्राफिक स्पीच। तो 18 से 36 month का बच्चा, लगभग 3 year का बच्चा जो 2-3 वर्ड्स बोल के या 2-3 स्टेजेस में अपनी पूरी बात कहने की कोशिश करता है, उसको हम कहते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बैबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिगर मॉर्टिज्म सेट इन बीफ आफ्टर स्लॉटर। कोई एनिमल को स्लॉटर करने के बाद उसमें रिगर मॉर्टिज्म कितनी देर में होता है? रिगर मॉर्टिस मीन्स जो मीट है वो कितनी देर में स्टिफ होना स्टार्ट हो जाता है, हार्डनिंग उसमें स्टार्ट हो जाती है, वो जो मीट है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये लेता है 24 to 34 hours। कोई भी एनिमल है उसको स्लॉटर करने के बाद उसका जो मीट है वो कितनी देर में हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस। ये 24 से 34 hours में होने लगती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कॉज करने के लिए कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? तो ऑप्शंस क्या हैं? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ट्रिचिनेला स्पाइरलिस, एस्कैरियस लिम्ब्रिकॉइड्स एंड स्टेफिलोकोकस यूरस। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस यूरस ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और स्टेफिलोकोकस यूरस ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टारवेशन लीवर इज मोबिलाइज्ड। फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टारवेशन मीन्स कोई पर्सन है उसको
बहुत टाइम तक अगर खाना नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे स्टारवेशन मीन्स काफ़ी टाइम से उसको भूख लगी है बट उसको खाना नहीं मिल रहा है। जब खाना नहीं मिल रहा है बट हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए ये कहाँ से आती है? तो लीवर में सबसे पहले क्या होता है, तो हमने पढ़ा है जो भी हम फूड ले रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है, मीन्स ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक होता है। यही ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके हमको एनर्जी देता है। बट जब ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में होता है तो लीवर जो है इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और यही ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है। और जब स्टारवेशन की स्टेज होती है, जैसे जब फास्ट रखते हैं या पूरे दिन तक खाना नहीं खाया, उस टाइम पे हम काम करते रहते हैं, हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम यही ग्लाइकोजन जो है लीवर से सिक्रीट होने मोबिलाइज करता है और इसी ग्लाइकोजन से बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेल्टिंग श्रिंकेज इज नोटिस्ड इन। फेल्टिंग श्रिंकेज, हमने दो टाइप का श्रिंकेज पढ़ा है, एक तो फेल्टिंग श्रिंकेज और दूसरा रिलैक्सेशन श्रिंकेज। और ये फेल्टिंग श्रिंकेज किस में होता है? तो फेल्टिंग जो श्रिंकेज है ये वूल में होता है, दूसरा है रिलैक्सेशन, वो कॉटन में होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वूल्स का जो हमने अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, वूल का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उस पर ऊपर स्केल्स होती हैं। अगर वूल का हम माइक्रोस्कोप के अंडर में वूल का जो फाइबर है उसको हम देखें तो उस पर स्केल्स होती हैं ऐसे, और यही स्केल जब इसको हम वीविंग निटिंग करते हैं, इसमें वूल में निटिंग होती है, तो ये जब निटिंग करते हैं तो यही जो स्केल्स हैं ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं, इसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। तो इस नाम से आप इस एक टेक्निक से याद करके रख सकते हैं कि वूल में जब निटिंग होती है और वूल के जो फिजिकल स्ट्रक्चर अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो जो वूल का फाइबर है उसके ऊपर स्केल्स होती हैं और इनके स्केल्स के जो सिकुड़ने की जो ये हैबिट है इसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। तो फेल्टिंग श्रिंकेज किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा वूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। द परसेंटेज ऑफ टोटल कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स वुड बी बिटवीन। कोई मील है, हम खाना खा रहे हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट से कितनी टोटल कैलोरीज मिलती हैं, तो वो होता है 50 to 60%। कोई भी अगर हम फूड ले रहे हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट से जो टोटल कैलोरी मिलती है या एनर्जी मिलती है वो 50 से 60% होती है। ऑप्शन जो ए है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ। मिल्क जो है ये पुअर सोर्स होता है किसका? तो जो मिल्क है ये पुअर सोर्स होता है, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंजप्शन है विटामिन सी और आयरन, ये दोनों का पुअर सोर्स होता है। और अगर हम बात करेंगे इससे कि अगर रॉ मिल्क की अगर हम बात कर रहे हैं उसको बॉईल नहीं किया गया है तब हम टिक करेंगे आयरन, बट इसको अगर हम बात करते हैं आफ्टर बॉइलिंग तो इसमें विटामिन सी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये एक एक्सेप्शन है। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ, हम यहाँ पे लगाएंगे और नॉर्मली विटामिन सी लगाते हैं। मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। इनमें से कौन सी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है? फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, स्लाइड्स या मॉडल्स। तो जो मॉडल है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, तो आपको बताना ये है कि जो मॉडल है ये क्या है। ऑडियो विजुअल, ऑडियो, 2D, 3D, कौन सी? अगर हम इसको एड्स की बात करें तो ये कौन सा एड है? ऑडियो विजुअल है, ऑडियो है, 2D है, 3D है। मॉडल के बारे में आपको जो भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। और प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है? तो मॉडल्स जो है ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमीशन फॉर हैंडीक्राफ्ट इज लोकेटेड एट। जो हैंडीक्राफ्ट का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। हैंडीक्राफ्ट का जो ऑफिस है ये है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज इनफर्ड बाय। इनफर्ड मीन्स कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में वो किसके द्वारा, कौन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और हेल्प करता है या कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है? तो ऑप्शंस क्या हैं? एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स,
विटामिन डी या विटामिन B12। तो जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन डी जो है वो इम्प्रूव करता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर नाइसली रिलेटेड द डिज़ाइन हैज़। जो अगर हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन और उनको प्रॉपर अच्छे से डिज़ाइन को मीन्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे यूनिटी। जब सारे एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के वो प्रॉपर अरेंज्ड हैं, एक दूसरे से नाइसली रिलेटेड हैं, तो उसको हम कहते हैं यूनिटी। इम्फेसिस मीन्स जो भी हमारा डिज़ाइन है उसमें एक पॉइंट हो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फोकस पॉइंट, उसको हम बोलते हैं इम्फेसिस। प्रोपोर्शन मीन्स प्रोपोर्शन को हम गोल्डन ऑब्लॉन्ग या स्केल भी बोलते हैं। तो प्रोपोर्शन हमने हमेशा पढ़ा है कि जो इनफॉर्मल प्रोपोर्शन होता है 3:5 या 8:11, इस टाइप का प्रोपोर्शन जो है ये बेस्ट प्रोपोर्शन होता है। हार्मनी मीन्स चीज़ें एक जैसी हों और जो चीज़ें एक जैसे रिलेटेड हों एक दूसरे से, उसको हम बोलते हैं यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन कंसिस्ट ऑफ। पहले तो इमल्शन हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक तो वाटर इन ऑयल, दूसरा ऑयल इन वाटर। तो इसमें वाटर इन ऑयल टाइप का जो इमल्शन है, ऑयल में क्या मिलाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑयल में वाटर मिलाया जा रहा है। वाटर जो है वो डिस्पर्स किया जा रहा है ऑयल में, इसीलिए इसको हम कहते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वाटर इन ऑयल, तो इसका वाटर इन ऑयल तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मिल्क, क्योंकि हमने इमल्शन में हमने मिल्क को एक नेचुरल एग्जांपल पढ़ा है। एक तो हो गया वाटर इन ऑयल, दूसरा ऑयल इन वाटर, ये दो टाइप के इमल्शन है। तो जो क्वेश्चन है आपके लिए कि ये मॉडल जो है, मॉडल के बारे में जो शॉर्ट बिल्कुल एक कंसाइज वे में उसका आंसर आपको करना है, उसके बारे में आपको बताना है। ये ऑडियो विजुअल है, ऑडियो है, 2D है, 3D है, किस टाइप का एड है, तो ये मॉडल के बारे में आपको बताना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।